and today we are going to discuss Mission 2020 for Economics। आपने 2020 का एग्जाम देना है आईएएस का और उसमें इकोनॉमिक्स को काबू करना है। वो कैसे करेंगे? ठीक है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट लिया जाता है, ठीक है, बट इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ढंग से, डिसिप्लिन के साथ, डिलिजेंस के साथ तैयारी करो ना, तो ये सब्जेक्ट काबू आ जाता है और इसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील होता है कि इकोनॉमिक्स में से तो कोई भी कुछ भी पूछ ले, आई एम रेडी टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें रेफरेंस मटेरियल कौन सा फॉलो करना है। सबसे पहले तो बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट, हमें न्यूज़पेपर तो छोड़ने नहीं है। डायनेमिक से मेरा मतलब है कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए न्यूज़पेपर हिंदू या एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। उसमें से ही सीधे कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स नेम किए होते हैं हिंदू ने, उसी में से ही पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदू में पूछ लेंगे कि पीसीए, हिंदू में मेंशन होगा कि पीसीए फ्रेमवर्क। यूपीएससी के प्रीलिम्स में सवाल आ जाएगा पीसीए फ्रेमवर्क होता क्या है। जो न्यूज़पेपर में मेंशन होता है वो डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं कि होता क्या, आपने पढ़ तो लिया, है क्या चीज, बेसिक बुनियादी चीज पे हिट करते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर तो इज ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। फिर पीरियोडिकल्स मंथलीज आते हैं गवर्नमेंट के, योजना, कुरुक्षेत्र, ये हर मंथ करने हैं और हर मंथ में पढ़ना एक मैगजीन कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। और फिर या तो आप कोई बुक लीजिए या क्लास नोट्स। हमारे खुद के राज मल्होत्रा आईएएस की टीम एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार कर रही है, जिसमें जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं उसमें अगर यूजलेस इंफॉर्मेशन है तो हमने फिल्टर आउट कर ली है और यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो हमने अपने ऑल कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नोट्स में डाली है, जिसे हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ओके। अच्छा, इन तीनों को मिक्स करके ही, अब मैंने यहां पे स्लैश का साइन बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, या तो बुक फॉलो करें या नोट्स फॉलो करें, बिकॉज हमारे पास टाइम है लिमिटेड। हमने सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं देना है, हमने बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उन सबको भी प्रिपेयर करना है। तो हमें अपना सब्जेक्ट, अपना रेफरेंस मटेरियल एज लीन एज पॉसिबल रखना है। कम से ज्यादा सामान निकालना है, थोड़े से ज्यादा, ओके। तो या तो कोई बुक फॉलो करे, रमेश सिंह हो गई या और जितनी भी बुक्स हैं, या फॉलो करें क्लास नोट्स। आई वुड एडवाइज, वैसे मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं बट पॉम्पस भी नहीं हो रहा हूं ज्यादा, बट आर क्लास नोट्स वुड बी, जो हम अपलोड करने वाले हैं, दिल बी ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, तो ये फॉलो करें। बट इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों भी कर सकते हो, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू टू रीड मोर, बट दोनों में ये होगा कि टाइम ज्यादा लग सकता है। इफ यू हैव स्पेयर टाइम देन ओके, गो फॉर इट, ओके। अब इन मटेरियल को पढ़ना कैसे है, जाना कैसे है, हाउ टू गो अबाउट। पहली बात तो ना, हम इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जो यूपीएससी में आता है। एक तो आपसे पूछते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, क्या जीडीपी क्या होती है, सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन का, ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं। जीडीपी, नेशनल इनकम, ये क्या होता है। जब तक आपको ये नहीं आएगा ना, आप न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, बिकॉज न्यूज़पेपर में तो आए दिन ये टर्म्स थ्रो होते रहते हैं, फेंके जाते हैं। अगर आपको ये ही नहीं समझ आएगा तो न्यूज़पेपर का आर्टिकल ही नहीं समझ आएगा, ओके। तो पहले तो आप ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पूरे करें। जब इकोनॉमी का सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं सारे पढ़ ले, और उसके बाद, पढ़ने के बाद स्टार्ट करें हर रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ना, हर महीने एक पीरियोडिकल, दोनों पीरियोडिकल पढ़ना और क्लास नोट्स रिवाइज करते जाना। जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन आप जब स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के बाद, तो उसे आप न्यूज़पेपर के साथ साथ पढ़ते रहिए। अभी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप न्यूज़पेपर से पहले ये कंप्लीट कर लें। जब ये हो जाएगा उसके बाद न्यूज़पेपर स्टार्ट करें, और फिर जब ये सब्जेक्ट कर रहे होगे, ये वाला पार्ट जिसमें एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये सारी चीजें हैं, ये चीजें आप न्यूज़पेपर के साथ पढ़ते रहना। बट बीवेयर, न्यूज़पेपर पहले पढ़ तो सकते हो, बट ज्यादा पोटेंट, ज्यादा कामयाब तब होगे जब ये पहले कर लोगे और उसके बाद न्यूज़पेपर स्टार्ट करोगे इसके साथ पैरेलल। जब सारा सिलेबस हो जाएगा तो पीरियोडिकली, कॉन्टिन्यूसली रिवाइज और साथ साथ हर रोज न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स पढ़ते रहना, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज डायनेमिक, एंड डायनेमिक मतलब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। सो ये चीज का ध्यान रखना। एक और चीज, आईएएस का एग्जाम में इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है जितना डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है।
डिलीजेंस की रिक्वायरमेंट है। वी एट राज मल्होत्रा आईएएस बिलीव दैट इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी डिलीजेंटली, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कुछ ज्यादा इसमें बहुत तोड़ू या बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बट मोस्ट थिंग्स आर सिंपल, ओके। इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी डिलीजेंटली विद डिसिप्लिन, then we are convinced that your chances of clearing this exam are 100%. Actually, you know what? They're 200%. But the underlined word is, the word to be underlined is diligence and discipline. अगर आप अच्छे से करोगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है ये एग्जाम क्रैक करने से। तो ऑल राइट गाइज, मिशन 2020, ऑल द बेस्ट।